नमस्कार साथियों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टॉप टेन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, यह सभी जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार पॉलिटेक्निक में इससे कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। साथियों, यह टॉप 10 नहीं समझिए, यह टॉप 20 टॉप 30 है। यह सभी 10 प्रश्न है, मगर आपको 20-30 प्रश्न का जानकारी मिल सकता है इस वीडियो से, ठीक है ना। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। आपको बताना है कि यह चारों जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है ए, गैस के अणु स्वतंत्रता पूर्वक गति नहीं कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गैस जो है उसका अणु जो है स्वतंत्रता पूर्वक गति नहीं करती है? तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह जो है गैस जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक गति करती है। तो ये मतलब यह गलत है। आप सभी जानते हैं कि जूल ऊष्मा अथवा कार्य का एसआई मात्रक है, मगर यहाँ पर जो बता रहा है कि जूल ऊष्मा अथवा कार्य का जो एसआई यूनिट होता है वो नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा जो बता रहा है कि घर्षण से ऊष्मा नहीं उत्पन्न होता है, ये कहियो होगा कि अगर किसी चीज़ को अगर हाथ से हाथ को अगर रगड़ेंगे उसमें हीट नहीं उत्पन्न हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये भी कहीं गलत है। अब अगला जो है ये कह रहा है कि गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा की कीमत पर ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ये तो बात सही है कि यांत्रिक ऊर्जा की कीमत पर गतिज ऊर्जा जो है वो उत्पन्न करता है। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा ना वो होगा डी, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ऊष्मा और ऊर्जा दोनों ही किसका एसआई मात्रक है। आपको यह 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का एसआई यूनिट कौन सा होगा। ए जूल, बी एम्पियर या सी हर्ज या डी इनमें से कोई नहीं। ज़्यादा समझदार व्यक्ति होगा तो वो समझ जाएगा कि इसके पिछले जो प्रश्न था पहला प्रश्न उसमें दिया हुआ था ऊष्मा और ऊर्जा किसका एसआई यूनिट है, नहीं है, तो उसमें से आप देख के समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ऊष्मा और ऊर्जा का जो एसआई यूनिट होता है ना वो होता है जूल, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। और एम्पियर के आपसे पूछे तो वो हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो एसआई यूनिट हो जाता है वो हो जाता है एम्पियर, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान में दीजिएगा। यह इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। यह सभी जो है काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, मॉडल सेट की तरह यह सभी प्रश्न है, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछ रहा है तीसरा प्रश्न कि कोई वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा उस वस्तु की क्या होती है। किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा उस वस्तु की अणुओं का क्या होती है। गतिज ऊर्जा होती है या कुल ऊर्जा होती है या सी उसका औसत वेग होती है या डी औसत स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आप सभी जानते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है, ऊष्मीय हीट जो होती है उस वस्तु की जो अणुओं जो होगी, मान लीजिए भाप टाइप का जो होता है, तो वो सभी का जो ऊर्जा का जो वस्तु का जो अणु होगा वो होगा काइनेटिक में, मतलब वो गति करता रहता है, वो मोशन करते रहता है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 3 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा कि किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा उस वस्तुओं की अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। तो सवाल नंबर 3 का सही जवाब होगा वो होगा ए, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शीशे के 2 टुकड़ों में एक का भार के दूसरे के 2 गुना है तथा दोनों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, तो भारी तथा हल्के टुकड़ों में निहित कुल ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। ए 0.5 या बी 1 या सी 2 या डी 4। तो आप तो यह देखेंगे इतना बड़ा न्यूमेरिकल है, चल इसको छोड़ ही देते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो घबराना कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही में ही आंसर छुपा हुआ है, इस सब में ज़्यादा घबराना नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि शीशे के 2 टुकड़ा, मतलब मान लीजिए शीशे के 2 टुकड़ा, नाम तो नहीं है तो मान लेते हैं एक का x और दूसरा का 2x, इस तरीका से लिख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि एक का भार दूसरे को 2 गुना है, तो ई x है, तो ई तो x है, एक के गो एकरा पास है, एकरा 2 गुना है, तो ये लीजिए 2x, ये दूसरा शीशा है तो इसका 2 गुना है। अब कह रहा है दोनों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। तो भारी तथा हल्के, मतलब ये तो एक सब एगो है, ये 2 गो है, तो 2 गो तो भारी हो गया और हल्का एगो हो गया, तो ये दोनों का निहित मिला के जो उसका ऊष्मा का अनुपात बताइए। तो मान लीजिए दोनों का मिलान हम एस लिख लेते हैं या जेड लिख लेते हैं या कुछ भी एक नाम लिख लीजिए, मोहन सोहन कुछ भी। एक्स और 2x का दोनों का मिलान करता है मोहन से, तो इस तरीका से मान लीजिए। तो x और 2x का दोनों का निहित है। तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि ऊष्मा का अनुपात होगा, तो ऊष्मा का अनुपात बोलता है कि दूसरे 2 गुना के अपेक्षा 2 गुना के अपेक्षा आपका पहला गुना कितना है उससे डिवाइड करने का कह रहा है, ठीक है। तो पहला जो है
दूसरा कितना है 2x, शीशा जो है वो 2x है, 2x शीशा जो है वो कितना है, वो है 2x। और निहित कितना है, हम s माने हैं ना, निहित s माने हैं। अब पहला जो है वो है x और निहित क्या है s है। तो इन दोनों के बबुआ हम काटेंगे x 7 और x s से, तो दोनों को काटेंगे तो हमको कथी बचेगा, तो वो जो बचेगा वो बचेगा 2, ठीक है ना। तो सवाल नंबर का जो आंसर होगा वो होगा 2। इवन कोई दमे नहीं था प्रश्न में, क्वेश्चन में दमे नहीं था। क्वेश्चन को समझिए, देखिए जितना भारी अगर क्वेश्चन होगा उसका सबसे हल्का आंसर होगा। शीशा के 2 टुकड़े में बोल रहा है, एक का भार के दूसरे के दुगुना है, तो मान लेंगे x किसी का और दुगुना है तो 2x डाल देंगे। और जितने से कह रहा है उसका अनुपात निकालना कह रहा है तो रेशियो निकाल देना है। तो रेशियो निकालने पर जो हमको वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा 2। अब अगला प्रश्न देखते हैं वो कितना हल्का है, वो भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सवाल नंबर 5 कि किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप एकाएक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम क्या कहते हैं। अच्छा, बिहार पॉलिटेक्निक में बहुत सारे बच्चे को मन में एक डाउट रहता है कि क्वेश्चन जो है, प्रश्न है, उसका पैटर्न लेवल क्या रहेगा। एकदम पूरा हार्ड रहता है। बहुत सारे बचवा बोल रहा था, हमारे दोस्त बोल रहा था, अड़ोस पड़ोस का लड़का बोल रहा था कि हार्ड क्वेश्चन आता है। सच में हार्ड आता है कि मीडियम आता है या लो। तो देखिए, बात करें बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की, तो बिहार पॉलिटेक्निक में ना PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से प्रश्न एग्जाम लिया जाता है, ठीक ना। यही 3 गो सिलेबस है। तो बिहार पॉलिटेक्निक वाला क्या करता है कि तीनों में से ना कोई एक सिलेबस को, एक चैप्टर को ना एकदम हार्ड कर देता है। मतलब P को किया, फिजिक्स को किया तो केमिस्ट्री और मैथ को इजी कर देगा, अगर केमिस्ट्री को किया तो फिजिक्स और मैथ को इजी कर देगा। मतलब पूरा एकदम इसको लेवल 0 और इसका भी लेवल 0 और इसका एकदम कर देगा हाई, एकदम ये करता है बिहार पॉलिटेक्निक में। तो ठीक है ना। तो इस बार जो डाउट है ना हमको, इस बार जो डाउट है वो है मैथ पर। मैथ इस बार जो है मैथ को हाई लेवल करेगा और फिजिक्स और केमिस्ट्री को जो है वो मीडियम करेगा, क्योंकि 2021 में ना फिजिक्स और मैथ दोनों को हाई किया हुआ था। तो इस बार जो चांस है केमिस्ट्री ना, इस बार जो चांस देखिए, पहला बार जो 21 वाला था उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री को किए हुआ था, तो इस बार चांस है कि केमिस्ट्री और मैथ को करे या फिजिक्स और मैथ के करे, ठीक है ना। तो ज़्यादा बार जो होता है कि वो हाई एक जो सब्जेक्ट है उसको ही हाई करता है, 2 को लेवल कम कर देता है। तो इसीलिए ना हम आपको कहें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ज़्यादा डिमांड रखिएगा। कि मान लीजिए अगर कोई अगर हाईओ अगर कर लिया तो किसी 2 पर अगर भी वेटेज रहेगा तो उससे कल्याण आपका हो जाएगा, उससे आप आसानी से पास हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग अपना से मेहनत लगातार करते रहेंगे ताकि कोई भी प्रश्न आए, हार्ड आए इजी आए, सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप एकाएक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी पदार्थ मतलब विशिष्ट ऊष्मा से अगर 1 किलोग्राम द्रव्यमान का अगर ताप तुरंत अगर डिग्री सेल्सियस में बदलना है ना, तो उसमें जो ऊष्मा को कहलाएगा वो विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगा। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है। पहले आप यह सभी जानिए कि सेल्सियस पर कितना होता है, एक मानव का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस अगर रहेगा तो वो आपको नॉर्मल लगेगा, ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगा। जैसे ये 38 हुआ, जैसे 39-40 हुआ तो आपको लगेगा कि भाई पंखा लगाओ, और पंखा लगाओ नहीं तो हमको बर्दाश्त नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका जो शारीरिक क्षमता है वो 37 डिग्री सेल्सियस तक ही सहने का है। मगर ज़्यादा हो जाने के कारण वो मानव के लिए नहीं है, वो हानिकारक कर जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको लू चलने लगता है, जब इससे 40-41 हो जाता है तो आप लोग सुनते होंगे कि लू चल रहा है, तो उसी के कहते हैं। मानव का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कह रहा है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान होता है। तो आप सभी जानते हैं कि मान लीजिए अगर हमको डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हमको निकालना हो 1 केल्विन, तो 1 केल्विन को अगर हमको निकालना होता है ना, तो उसको 273 से हमको जोड़ना होता है। तो अगर मान लीजिए हम 1 केल्विन को अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस को निकाल रहे हैं तो उसका जो अगर केल्विन में तापमान जो होगा वो होगा 274, ठीक है, 274 होगा। अब हमारे से पूछ रहा है कि 1 केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान, तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन पैमाने पर कितना होता है वो होता है 273।
तो 37 प्लस 273, 37 प्लस 273 को हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 7 3 10 के 0, हाथ में 1, 3 और 7 10, 1 11, 1 2, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 2 1 यहाँ पर 3, तो ये जो आ गया 310। तो कहाँ पर है 310, तो वो है 6 के डी नंबर में। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो ई आपको आना चाहिए, इससे तो आएगा ही आएगा, केल्विन आ जाए इससे आएगा ही। आपसे प्रश्न आपसे इसलिए पूछ लेगा, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूला आप याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे एक अलग प्रश्न पूछ रहा है कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने के बराबर होंगे। कह रहा है कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने के बराबर होंगे। अगर मान लीजिए अगर कोई भी सेल्सियस, मान लीजिए कि एक मानव का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पर फ़ारेनहाइट का पैमाने के बराबर कितना होगा, तो वो होगा 32 डिग्री के बराबर, 32 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। यह जो सभी प्रश्न था काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई है, बिहार पॉलिटेक्निक में तो ऐसा के प्रश्न आता ही है ज़्यादातर, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एल्कोहल, आप सभी जानते हैं एल्कोहल किसको कहते हैं, शराब को। एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्वथनांक क्या होगा। देखिए वहाँ डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है या केल्विन पूछे, फ़ारेनहाइट पूछे, इस सभी को आपको याद करना होगा। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला जानवे करते हैं, F - 32/9, आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि एल्कोहल का क्वथनांक तो 78 डिग्री सेल्सियस बटे कितना, 78 डिग्री सेल्सियस बटे 5, इसका हो जाएगा 78 डिग्री सेल्सियस बटे 5। और फ़ारेनहाइट का सूत्र जो होता है वो होता है कितना, F - 32 बटे कितना 9, F - 32/9। अगर हम इसको काट लेते हैं पहली ये, अगर 5 को 78 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा 15.6, ठीक है। अब 15.6 को डायरेक्ट हम इसको यहाँ से यहाँ कहते हैं कि तू आ जा, कितना 9 से बुला लें इसको। 15.6 को अगर 9 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जा रहा है 140.4, 140.4 आ जा रहा है, ठीक है ना। 140.4 बराबर F - 32। तो F को इन्ने बुला लीजिए, कहिए कि F बाबू इधर आ जाओ, और इधर 40 को इधर ले आते हैं, तो ये जो है -32 है, तो वो इन्ने जाने पर 140.4 प्लस में ये आ जाएगा अब 32। इसको अगर आप ऐड कीजिएगा ना, आप जब इसको ऐड कीजिएगा तो जो आंसर आ जाएगा, देखिए 140.4 है, आप 32 है, तो 40 और 30 कितना हो जाएगा 70, तो 172 कितना हो गया 4, 172.4 डिग्री से फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो इसमें कौन है 8 नंबर में कौन सा आंसर सही होगा, तो 8 का जो सही जो आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है ना। इसी तरीका का प्रश्न आएगा, हीट चैप्टर से ही है, ये जो चैप्टर बा है वो है हीट। इससे आपको 2 नंबर 1 नंबर के प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक में फिजिक्स में पूछता ही है, पूछता है बार बार ही, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वस्तुओं का नाम बताएं जो गर्म करने पर प्रभावित होते हैं। यह चारों जो ऑप्शन दिया गया हुआ है इसमें बताना है कि किसको अगर हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो परिवर्तन लाएगा, संगलित सिलिका, अपवर्तक या इनवार या लोहा, आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि लोहे को अगर हम गर्म करके पिघला कर हम अनेक प्रकार के प्राकृतिक आकार में उसको ढाल सकते हैं। लोहे से अगर हम चाकू भी बना सकते हैं, लोहे से तलवार बना सकते हैं, कुल्हाड़ी बना सकते हैं, कब, जब उसको गर्म करेंगे तो, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर अगला प्रश्न देख रहे हैं, टॉप 10 का आखिरी प्रश्न। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि लोहे तथा एल्युमिनियम की समान लंबाई वाली छड़ को समान ताप पर गर्म करते हैं तो उसमें क्या होगा पहले, ए लोहे की छड़ अधिक फैलेगी, या बी एल्युमिनियम की छड़ अधिक फैलेगी, या सी दोनों छड़ समान फैलेगी, या डी इनमें से कोई नहीं। आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि मान लीजिए कि 2 मीटर का लोहा भी है और 2 मीटर का एल्युमिनियम भी है। अगर दोनों छड़ को अगर हम गर्म करते हैं, मान लीजिए 50 डिग्री या 100, 1000, एक समान ताप पर गर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन हीट होगा। तो आप सभी जानते हैं कि लोहे से के तुलना में एल्युमिनियम जो है वो ज़्यादा ही कम कठोर है, तो इसके कारण सबसे पहले कौन फैलेगा, तो वो सबसे ज़्यादा फैलेगा कौन, एल्युमिनियम फैलेगा। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी।
आप सभी बताएं कि 10 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न को सही किए हैं। साथियों, अगर आप 10 प्रश्न में से ना अगर 8 प्रश्न भी अगर सही किए होंगे ना, तो आपकी तैयारी एकदम गर्दा है। काहे कि यह सभी जो प्रश्न है टॉप लेवल का है। ये सब जो है छोटा मोटा मीडियम या इजी लेवल का नहीं है, ये हाई लेवल में ही जाएगा गिनती। ये टॉप 10 है, ये हाई लेवल में ही जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप 8 को सही कर रहे हैं तो मतलब है कि आप बवाल कीजिएगा। मतलब 90 प्रश्न में से 70-80 को तो आप आराम से हिट कीजिएगा। कि ये सब प्रश्न ही टॉप लेवल का है, ठीक है। तो फिर लेके आ रहे हैं एक नया सीरीज और अच्छे से टॉप लेवल का वीडियो, VVI मोस्ट, जो एग्जाम में हूबहू टकरा जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।